अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन सा आइडिया लेकर आई हूँ जो कि मायों का ड्रेस है, मायों का दुपट्टा है। और मायों के दुपट्टे की ये डिज़ाइनिंग कर रही हूँ मैं गोटे के साथ। और गोटा भी देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत चटर-पट्टी लेस कहलाता है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी कलर्स वगैरह होते हैं, काफ़ी मल्टी शेड सारे होते हैं। और ये गोटा तकरीबन 20 साल पुराना गोटा है जो मायों के दुपट्टे में मैं लगा रही हूँ। जिस लड़की का ये दुपट्टा है, जिस दुल्हन का, ब्राइड का ये दुपट्टा है, उनकी मामा ने अपने दुपट्टे में से ये लेस निकाली थी और निकालने के बाद उन्होंने संभाल के रखी हुई थी। अब ये उनकी लेस रखी हुई जो है, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी के मायों के दुपट्टे में, मायों के ड्रेस में ये लगाई जाए। तो मैंने पूरे दुपट्टे में नहीं, लेकिन जो सराना पट्टी आता है, जो सर पर ओढ़ने वाली जगह आती है, उस जगह पर इस लेस को लगाकर दुपट्टा डिज़ाइन करा है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ लगा रही हूँ मैं, और लगाने में इसका लुक कितना खूबसूरत सा निकल कर आ रहा है। जब ये पहना जाएगा तो और ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत सा इसका लुक निकल कर आएगा। ये देखें कितना बेहतरीन सा इसका लुक आ रहा है। और साथ ही मैं गरारा सी रही हूँ, जो कि गरारे की सादी जो पट्टियाँ होती हैं, प्लेन गरारा, आजकल जो स्ट्रेट कपड़े पर गरारे चल रहे हैं, इस तरह का गरारा एम्ब्रॉयडर्ड वाला कपड़ा है ये। इस एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े को मैंने बिल्कुल प्लेन पैंचों से जो कटिंग करते हैं, इस तरह से कटिंग करा हुआ है। और ये देखें धागा निकाल कर इसको मैं इसमें चुने डालूँगी। इस तरह से धागा एक निकाल कर, और जिस तरह से हम फ्रॉक वगैरह के घेर में चुने डालते हैं, इस तरह से गरारे के घेर में भी इस तरह से चुने डालते हैं। और इन चुनों को इस तरह से बैलेंस में लेके बिल्कुल बीच का जो सेंटर आता है उसमें मैंने कट लगाया हुआ है। और जो ऊपर का नेफा होता है, आसन वगैरह होता है, उस आसन को भी मैंने बिल्कुल कटिंग करके तैयार रेडी रखा हुआ है। और इसके साथ ये देखें कट लगा के मैंने इस तरह से चुनों को बिल्कुल साथ में बराबर से बैलेंस में लेकर इस तरह से सी रही हूँ। क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह होते हैं, इनमें अगर सफाई चुने वगैरह बिल्कुल बैलेंस से बराबर ना हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता, घेर में और चुनों में मज़ा नहीं आता। क्योंकि आम तौर पे जो नई लड़कियां होती हैं, जो नई सिलने वाली होती हैं, सिलने वाले होते हैं, वो इस तरह से सी रहे होते हैं कि ज़ाहिर सी बात है नए नए होते हैं तो इतनी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता। लेकिन ये कि हमारे यहाँ तो ख़ानदानी गरारे, शरारे और साड़ियाँ वगैरह पहनी जाती हैं। तो औरेब गरारे का भी मेरे पास बहुत ज़्यादा प्यारा सा आइडिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी जिस तरह से सिंपल मैंने आइडिया ये इसलिए दिया है कि जो नए सिलने वाले हैं वो आराम से इस तरह के शरारे को वेयर कर लें, सी लें। और जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े चल रहे हैं, जो पैंचों पे एम्ब्रॉयडरी को लेना होता है, तो फिर उसकी कटिंग भी बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट होती है। और ये चुने भी देखें बिल्कुल एक तरह से बराबर कर करके मैं डाल रही हूँ, ताकि कहीं भी कम ज़्यादा ना हो। और कहीं भी प्लेटों का होता है ना, घेर चुन ज़्यादा आ गई, कहीं कम आ गई, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। इसका बिल्कुल बराबर से हमें बैलेंस लेते हुए चलना पड़ता है। ये देखें सिलाई की प्लेटों को मैं डालती जा रही हूँ और इसको स्ट्रेट इस तरह से सिलती जा रही हूँ। और ये बड़ी आहिस्ता से सिलने वाला काम है, क्योंकि प्लेटों को आराम से बिठा कर और बिल्कुल बराबर से कपड़े को बैलेंस में लेकर इस तरह से किया जाता है। ये देखें। और अभी जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये एक पैंचे की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, यानी कि एक पैंचे में चुने डाल रही हूँ मैं, क्योंकि दूसरे पैंचे में बिल्कुल सेम इसी तरह से ही चुने डलेंगी, जिस तरह से एक पैंचे में डली है। ये देखें कितनी बैलेंस के साथ ये चुने डली हैं। अब इसमें मैं गोटे का काम करूँगी। ये देखिए गोटे की जो बेल है, चटर पट्टी कहलाती थी। कि हमारी अम्मी वगैरह जो हैं, हमारी दादी वगैरह जो हैं, वो चटर पट्टी का गोटा कहती थी इस गोटे को। और ये बहुत खूबसूरत गोटा बना हुआ है, इसमें सितारे लगे हुए हैं। और ये गोटा भी फुल हाथ का सुई धागे का काम का बना हुआ है। क्योंकि आजकल जो हैं वो जिस तरह के गोटे, मशीनी गोटे होते हैं, और बल्कि इतनी सफाई और इतनी खूबसूरती के साथ बने हुए गोटे तो अब शायद ही मिलते हो मार्केट में। और अगर अब मैंने जो देखे हैं वो इस तरह के देखे हैं, जो
गम के साथ सितारों को चिपकाया हुआ है, गम के साथ लेस को चिपकाया हुआ है। लेकिन ये जो गोटा बना हुआ है, ये जो लेस बनी हुई है पूरी सुई धागे के साथ, सितारों को भी सुई धागे से टाका हुआ है और लेस को भी सुई धागे से टाका हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और ख़ूबसूरती के साथ के देखें, मैंने पीछे से भी ये आपको थोड़ा सा गोटा नज़र आ रहा होगा, इसमें सुई धागे के धागे भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए एक पाइचा मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है और लेस भी मेरी इतनी बची है कि दूसरे वाले पाइचे में मेरी लेस कंप्लीट हो जाएगी। मैंने दुपट्टे का जो सिराना था उस दुपट्टे पे जो सर पर दुपट्टा ओढ़ने वाला साइड आता है उसमें लगाया और ये गरारे में देखिए इस तरह से चुनों को हम जब गोटा लगाएंगे ना तो उसमें भी हम चुनों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे कि कहीं से भी चुने जो हैं, कपड़ा जो है वो मुड़ ना जाए, बिल्कुल स्ट्रेट आए, सीधा आए और चुने इस तरह से देखें कितनी फिनिशिंग के साथ लेकर स्टिच कर रही हूँ मैं, ताकि ये बिल्कुल एक जैसी सफाई के साथ चुने आए। और ये बहुत आसान सा मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ अलबत्ता और वाला गरारा जब आप कटिंग करेंगे और स्टिच करेंगे तो उसमें काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। और ओरेब की तो कटिंग और सिलाई के जो पाइचे होते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बाकी सिलाई का पैटर्न तो बिल्कुल यही है जिस तरह से इसको हम सिलेंगे। अब ये देखिए पाइचे को मैं बंद कर लूँगी, आसन के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया है और इस तरह से सिलाई के साथ मैं गरारे के पाइचे को बंद कर दूँगी। दूसरा वाला भी मैंने इसी तरह से ही सिला है और एक मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करा है कि जो सिलाई एक गरारे की पाइचे की हुई है बिल्कुल वही सिलाई दूसरे पाइचे की भी हुई है। ये देख सकते हैं आप मुकम्मल गरारा तैयार होने के बाद किस तरह से लग रहा है। ये सर पर आने वाले जो साइड है वो चौड़ा बनाया है मैंने और पीछे आने वाला साइड जो है वो कम चौड़ा बनाया है। और ये देखें आसन का साइड वगैरह भी जो है वो मैंने अच्छा खासा घेर के साथ रखा है, क्योंकि लूजिंग पर अगर रखो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, कंफर्ट रहता है, आरामदेह रहता है और कपड़ा भी भसक कर फट कर नहीं निकलता। ये देखें अच्छी खासी मैंने इसमें आसन में ये चौड़ाई रखी है। रुमाली का साइड भी देखें किस तरह से रखा है और ये देखें पाइचे वाला साइड भी किस तरह से रखा है कि ये पहनने में बहुत ईजी रहे। और एम्ब्रॉयडरी वाला साइड भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। और चुनों को भी देखें मैं आप किस तरह दिखा रही हूँ कि बिल्कुल एक जैसी चुनें आ रही हैं। मेरे आइडियाज़ आपको अगर पसंद आते हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मेरे साथ भी आप शेयर करें कि मैंने जो इतनी एफ़र्ट करी है, इतनी मेहनत करी है, पुराने गोटे को नए गरारे में लगा के डिज़ाइन किया है, तो आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अल्लाह हाफ़िज़।